नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें और उस पर तबसरा रखूँगा। आपको मालूम होना चाहिए कि पटना में एक भीड़ ने दलित नौजवान की मॉब लिंचिंग कर दी है और उसको मार डाला है। इसी तरह गुजरात के वडगाम यानी बनासकांठा के एक इलाके वडगाम से खबर आ रही है कि वहाँ पर जो है 3 मुस्लिम नौजवानों को मारा गया है कुर्बानी के जानवर के नाम पर बुला करके कि उसको बेचेंगे, फिर उसके बाद मार दिया है। वो खबर भी आपके सामने रखूंगा। इधर पाकिस्तान की खतरनाक साजिश के नाम पर इंडियन मीडिया में कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं सैटेलाइट की जानिब से, यही कश्मीर के मामले में, वो भी तफसीलात रखूंगा। और बहुत सारी चीज़ें कश्मीर के सिलसिले में भी आई हैं और दूसरे भी कुछ अहम तरीन ख़बरें आ रही हैं कि कर्नाटक की संगीन सूरत हाल हो चुकी है और वहाँ पर सांगली के करीब कोल्हापुर में गांव में एक मदरसा बनात का पहला पूरा फ्लोर पानी में भर गया है, जिसमें लड़कियां पढ़ती थी। लड़कियों को वहां से खाली कर लिया गया है। ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और ये सारी तस्वीरें जो इस वक्त और जो तफासिर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वो सारी तफसील जो है लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस लिंक को शेयर करने की कोशिश करें। बैगैब नाज़रीन, चलते हैं पहले बिहार की जानिब। बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर वाक़े गांव में बच्चा चोरी की अफवाह में एक दलित नौजवान को भीड़ ने लाठी डंडे से इतना पीटा कि वो मर गया है। पुरतशद्दिद भीड़ मोहम्मदपुर गांव में अचानक मुश्तइल हो गई और बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े गए नौजवान का हाथ पीछे की तरफ बांध करके और बेरहमी से पिटाई कर दिया। इस पिटाई की वजह से उसकी जान चली गई है और इस वक्त ये मामला जो है चूँकि चोरी के इल्ज़ाम में मॉब लिंचिंग का मामला एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गया है। बहुत ही अफसोस की बात है कि आखिर इस भीड़ को कौन देता है कानून में हाथ लेने की। अगर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा हुआ है तो कानून ये कहता है कि उसके पुलिस के हवाले करो, लेकिन ये भीड़ इस वक्त इस कदर शिद्दत पसंद और दहशतगर्द हो चुकी है और उनके आँखों का पानी इस कदर मर चुका है कि जो है वो ये निहत्थे नौजवानों को पकड़ते हैं और इस कदर पीटना शुरू कर देते हैं कि उसकी जान चली जाती है। इसी तरह देखिए मेरे पीछे इस वक्त एक वीडियो आ रही है, ये हमारे एक रिपोर्टर ने भेजी है गुजरात से। उनका कहना है कि ये गुजरात के बनासकांठा के वडगाम की ये वीडियो आई है। 5 आदमियों ने चौधरी समाज के लोगों के पास से 2 कुर्बानी के जानवर खरीदा था और उसका मोल तोल भी हो गया था, उसकी पैसे की अदायगी भी हो चुकी थी। तो जब हो चुका था तो चौधरी समाज ने उनको बुलाया कि रात में आकर के अपने कुर्बानी के ये दोनों जानवर ले जाए। लेकिन जब रात में बुलाया था तो अचानक इन नौजवानों को 100 अफराद ने मिल करके घेर लिया और उनको पकड़ करके मारना शुरू कर दिया और फिर उन पर जो है चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगे। ये वही वीडियो है जो इस वक्त वीडियो गुजरात में जो है फैल रही है। तो नाज़रीन, इस वीडियो से भी हमें पता चलता है कि जो है लोग किस तरह आपको फंसा भी सकते हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, दहशतगर्द हैं, जो कुर्बानी के नाम पे इस वक्त कर्नाटक का भी ऐसा ही हाल है कि जगह जगह जो है हज़ारों कुर्बानियों के जानवर, सैकड़ों कुर्बानियों के जानवर, एक तो पुलिस उसको जब्त कर रही है और एक तो उसको पकड़ भी रही है, जब्त भी कर रही है और कुर्बानी के करीब देने की भी बात कर रही है और उस न जाने एक अजीब किस्म का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में। अब एक नया मामला है कि बेचने के बहाने आपको बुलाएं रात में और फिर आपको जो है पूरी भीड़ मिल करके मारे। तो इससे हमको सबक लेना चाहिए कि जो है ऐसे लोगों से भावताव करें इन कुर्बानी के जानवरों को लेके जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं या आपके खिलाफ भी ये साजिश हो सकती है। इस तरह के मामला से हम लोगों को जो है गुजरात का ये बनासकांठा का मामला यह हमें सबक देता है कि जो है किस तरह आपको साजिश के तहत जो है बुला करके आपसे पैसे भी लेंगे, भावताव भी करेंगे, फिर आपको भीड़ जमा करके आपको मारेंगे और ऊपर से आप पर चोरी का भी इल्ज़ाम लगाएंगे। ये वडगाम का मामला है। अब आप खुद जो है क्या सूरत हाल इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की बनती जा रही है वो इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैकअप नाज़रीन, आज की खबर और एक खबर की जानिब हम लोग बढ़ते हैं और वो खबर है कश्मीर के सिलसिले में। कश्मीर के मामले को लेकर के इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चूँकि तमाम सिफारती ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं और अलग अलग किस्म के खदशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं, उधर कश्मीर से खबर आ रही है कि वहाँ पर जुल्म सितम जारी हो चुका है। लोग एहतिजाज करना चाह रहे हैं, एहतिजाज कर भी रहे हैं,
ऐसे में कुछ तस्वीरें सैटेलाइट की इस वक्त जो है हिंदुस्तानी मीडिया में गर्दिश कर रही है कि, और ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो इस वक्त जो है साजिश कर रहा है। हिंदुस्तान पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान कई तरह के हथकंडे इख्तियार कर रहा है। रेल खिदमात बंद करने और ट्रेड ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ जो है मंसूबा बना रहा है, इस तरह जो यहाँ की मीडिया कर रही है, जिसको वो लोग खतरनाक साजिश कहा जा रहा है। पाकिस्तानी फौज एलओसी की दूसरी तरफ से लगातार दहशतगर्दों को कश्मीर में दरअंदाजी कराने की कोशिश कर रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम भारत का मीडिया लगा रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की साजिश में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी पूरा ताउन हासिल है, इस तरह यहाँ की मीडिया में शाया किया जा रहा है। पाकिस्तान में अभी जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है उससे लगता है जैसे पाकिस्तान या तो जंग की तैयारी में मसरूफ है या फिर हिंदुस्तान से काफ़ी खौफजदा है और अपने बचाव में लगा हुआ है, इस तरह मीडिया लिखता है। एक मीडिया लिखता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश करने में लगा हुआ है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT ने सैटेलाइट से जो तस्वीरें भेजी हैं वो हिंदुस्तान के लिए फिक्र बढ़ाने वाली बात आई जा रही है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से लगता है कि पाकिस्तान अपने बंदरगाहों पर कोई ऑपरेशन चला रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान अपने तीनों ही बंदरगाहों से एक ऐसा ही कोई ऑपरेशन चला रहा है। पाकिस्तान के कराची और मारा और गोवादर अहम बहरी बंदरगाह हैं, इन तीनों ही बंदरगाहों को पाकिस्तान ने खाली कर दिया है। OSINT ने सैटेलाइट से जो तस्वीरें भेजी है उसमें साफ नजर आ रहा है कि वोरमारा में जिन्नाह बहरिया अड्डा अब पूरी तरह से खाली है, वहीं गोवादर बंदरगाह को भी पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, जबकि कराची में बहरी डाक के 3 जहाज खड़े दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता 3 महीनों से ली जा रही इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे या तो पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है या फिर वो इतना डर गया है कि अपने बचाव की तैयारी में मसरूफ है। इस तरह इंडियन मीडिया में मुख्तलिफ किस्म से मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से इन तस्वीर को दिखा करके जो है इन बातों को पेश करने की कोशिश की जा रही है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। नाज़रीन, कश्मीर का मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, मजीद गर्माता ही जा रहा है। ऐसे में CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी और CPI के जनरल सेक्रेटरी D राजा को जुमा को जम्मू कश्मीर जाने की इजाज़त न देने की बात हम लोगों ने आपको कल बताया था। अब उन्होंने जुमा को मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अगर हालात नॉर्मल थे तो दोनों रहनुमाओं को श्रीनगर हवाई अड्डे पर क्यों रोका गया। वापस भेजे जाने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए येचुरी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मशहूर बयान को याद किया, जिसमें उन्होंने जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत का जिक्र किया था और कहा कि आलमिया है कि BJP वादी के मसले के हल के लिए अपनी रहनुमा की सलाह भूल गई है। येचुरी ने पूछा, हम अदालती और पुलिस हिरासत में थे, उनके पास हमारे नाम का हुक्म था जो उन्होंने मुझे दिखाया और कहा कि हमें इसी हवाई जहाज से वापस जाना होगा जिससे हम आए हैं। हमने इससे इनकार कर दिया और 4 घंटे तक वहां बैठे रहे। हमने उन्हें अपने दौरे के बारे में पहले इत्तला दी थी। हमें हिरासत में लेने की कोई वजह नहीं थी। जम्मू कश्मीर का असली सच सामने नहीं आया। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हमें क्यों रोका गया। येचुरी ने और राजा ने गवर्नर सत्यपाल मलिक को जुमेरात को खत लिखकर अपने सफर की इत्तला दी थी, इस तरह कहना है। बैकअप नाज़रीन, इधर अगर आएंगे तो इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के एहतिमामों को ख़त्म करने की मोदी हुकूमत के फैसले की मजम्मत करते हुए मुल्क के नामवर मुअर्रिख इरफान हबीब ने इसको कश्मीर के लोगों के साथ धोखा करार दिया है। 87 साल मुअर्रिख ने अलीगढ़ में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को खतरे का बहाना बनाते हुए कश्मीर के लोगों को एतमाद में लिए बगैर यह फैसला किया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इरफान हबीब ने कहा कि BJP कभी कश्मीर के महाराजा हरी सिंह की तारीफ करते नहीं थकती, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान में जम होने की मुखालिफत की और रियासत की खुद मुख्तारी की पैरवी की। उन्होंने कहा, आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का सवाल उठता ही नहीं। अगर महाराजा हरी सिंह जम्मू कश्मीर के साथ किसी दीगर रियासत की तरह ही बर्ताव किए जाने की इस वक्त की मरकज़ी हुकूमत की ख्वाहिश से मुत्तफ़िक हो जाते।
हबीब ने कहा उस वक्त के वजीर दाखिला वल्लभ भाई पटेल की कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने से मुत्तफिक होने की वाजिब वजूहात थी। उन्होंने कहा उस वक्त संघ परिवार ने कश्मीर के मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए थे। उन्होंने मजीद कहा संघ के मेंबर मकामी मुसलमानों पर जुल्म सितम करने लगे थे और उनकी जमीनें छीन ली थी। यही वजह थी कि सरदार पटेल परमिट सिस्टम यानी कश्मीर में एंट्री के लिए राजी हुए ताकि बाहरी लोगों को मकामी लोगों की जमीनों पर कब्जा करने से रोका जा सके। इरफान हबीब का साफ कहना था कि उसके मुताबिक भी मुल्क के लोगों को कश्मीर जाने के लिए आसानी से परमिट मिल जाता था। हालांकि जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे रहनुमाओं को वहां जाने से रोका गया क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं थी। हबीब ने यह भी बताया कि कश्मीर में मकामी बाशिंदों को जमीन, सरकारी नौकरी वगैरह में खास हुकूक देने से जुड़े आर्टिकल 35A को 1954 में लाने का मकसद ये था कि तकसीम के बाद पाकिस्तान गए कश्मीरियों को वापस लाया जा सके। बैकैफ नाज़रीन, अब बहुत सारे हक़ाइक़ सामने खुल कर के आ रहे हैं। कश्मीर के इस मामले को हर आदमी अपने एतबार से पेश करने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरियों की समर्थन में लोग बोल रहे हैं कि ये कश्मीरियों के साथ किया गया धोखा है। बैकैफ नाज़रीन, इधर कश्मीर से कोई ताज़ा खबरें इसलिए नहीं आ पा रही कि वहाँ की सूरत हाल आप लोगों के सामने पेश कर सकूं कि वहाँ अभी भी सारे वसाइल, सारे ज़राए बंद हैं। हम उन्हीं मीडिया पर इस वक्त एतमाद कर सकते हैं जिन मीडिया को वहाँ जाने की इजाज़त है। बिलखुसूस मकामी मीडिया तो वहाँ की सूरत हाल को पेश नहीं कर रहा है। हाँ, अलबत्ता बैनुल अक़वामी मीडिया कुछ पेश करने की कोशिश कर रहा है, जिसके ज़राए से यहाँ के मकामी मीडिया आप लोगों के सामने वहाँ की तफसीलात रखने की कोशिश कर रहे हैं। बैकैफ नाज़रीन, अब चलते हैं कर्नाटक की जानिब। कर्नाटक के 15 अजला गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शदीद सैलाब की जद में हैं और एक तरफ जहां इन अजला में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कोडगू और हासन अजला में सूरत हाल संगीन बनी हुई है। सैलाब के सबब पेश आए वाक़यात में अब तक 23 अफराद की जान गई है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकर की बेटी वोंतिका सूद शिमाली कर्नाटक में डैम में फंस गई। उन्हें मकामी लोगों और हुकाम ने बचाया। महफूज मकाम पहुंचने पर उन्होंने मकामी शहरियों और हुकाम का शुक्रिया भी अदा किया। बैकैफ नाज़रीन, इस वक्त हिंदुस्तानी फौज और कर्नाटक डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें राहती कार्रवाइयाँ पूरे शिमाली कर्नाटक के 4 जिला बेलगाम, बागलकोट, रायचूर और कोप्पल में और कृष्णा नदी में पानी की सतह बढ़ने की वजह से वहां पर अपनी राहत का काम कर रहे हैं। इसी तरह कोडगू, शिमोगा और कारवार अजला में शदीद बारिश की वजह से भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासत में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद 23 हो गई है। कर्नाटक के 15 अजला में गुज़िश्ता 10 दिनों में मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुकी है और कई दिनों से स्कूल और कॉलेजेस सारी की सारी चीज़ें बंद हैं। बैकैफ नाज़रीन, एक और आपको खबर यहाँ पर सुनाता चलूँ कि ये सांगली के कोल्हापुर की खबर है। सांगली कोल्हापुर ज़िले के कुरंद वार्ड में 11 मसाजिद पानी के हवाले हो गए हैं और हमारे रिपोर्टर ने हमको बताया कि यहाँ पर एक मदरसा आयशा लिल बनात जो लड़कियों का मदरसा था, वहाँ का पहला फ्लोर पूरा का पूरा, पहली मंजिल पूरी की पूरी पानी के हवाले हो गई है, पानी भर गया है। इसी तरह थिएटर चौक, बागवान मस्जिद वगैरह में भी पूरी तरह पानी भर गया है। नाव के जरिए से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसा आयशा सिद्दीक़ा में 70 तालिबात ज़ेर तालीम थी, उनमें से 50 तालिबात को अब अपने घर भेजा दिया गया है पूरे राहत काम के साथ। अभी 20 लड़कियां बची थी जिनको पहुंचाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला, बल्कि वो जिस गांव की थी वहां भी पानी पूरी तरह से भर चुका है, तो उनको एक मखसूस घर में रखा गया है सेफ्टी के लिए। इस तरह की खबरें वहाँ की जमीयतुल उलमा की जानिब से सीधी बात को दी गई हैं। लिहाजा हम आसपास के लोगों से और जो लोग वहाँ राहत रसानी का काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाने में और उन तक ज़रूरी अग़ज़िया पहुँचाने में ज़रूर पहल करें और ज़रूर मदद करें, जितना भी हो सकता है, बगैर किसी तफरीक, बिला मजहब, समाज और मजहब देखे बिना हर एक को इस वक्त एक दूसरे का हाथ थामना ज़रूरी है। बैकैफ नाज़रीन, एक आखिरी आज की खबर जो बड़ी अफसोसनाक है वो यहाँ पर इस वक्त आ रही है कि कर्नाटक के लगभग 70 हाजी लूट लिए गए हैं जिनका ताल्लुक बेंगलुरु व मुज़ाफ़ात, चिंतामणि और मैसूर से है। बेंगलुरु, चिंतामणि और मैसूर के आज़मीन हज को मुंबई के एक रजिस्टर्ड टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से करीब 1,58,00,000 रुपये लूट लिए जाने की खबरें मौसूल हुई है। इस सिलसिले में सीधी बात को गुज़िश्ता कुछ दिनों से शिकायतें मिल रही थी, तो हकीकत हाल से वाकफियत के लिए
हम बेंगलुरु के एक टूर्स जिनके तवस्सु से सारी लेन देन हुई थी, मदीना मुनव्वरा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कि बेंगलुरु में वाक़ है, उनके जिम्मेदार जनाब सैयद समीर साहब से रब्ता करके बात करने की कोशिश की और उनको दफ्तर बुला करके समझने की कोशिश की कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो उन्होंने सारी तफसीलात सीधी बात के सामने रखी। उन्होंने बताया कि जुमला 68 हाजियों की रकम 1,68,27,000 रुपए मुंबई के रजिस्टर्ड ट्रैवल्स सुभान ट्रैवल्स के मालिक अशफाक कुरैशी के हवाले किया गया। पूरी छानबीन के बाद और सुभान टूर्स मशहूर और काबिल एतिमाद है और फिर रजिस्टर होने की वजह से ये फैसला लिया गया कि उनके हाजियों को इन्हीं ट्रैवल से भेजा जाए। और उन्होंने वादा भी किया था कि 31 जुलाई को हाजियों को ले जाएंगे, लेकिन नाकाम रहे। फिर उसके बाद उन्होंने 4 अगस्त को हाजियों को ले जाने की बात कही, लेकिन वो फिर नाकाम रहे, बल्कि रकम भी नहीं लौटाया और ना ही पासपोर्ट। समीर साहब ने बताया कि चूंकि कर्नाटक के लोग हम पर भरोसा करके इन रकम को दिया था और हमने इस ट्रैवल्स में भरोसा किया था और रजिस्टर्ड टूर्स होने की वजह से उनके पास हम लोग इन तमाम हाजियों के पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और सारी की सारे सबूत मदीना टूर्स के पास मौजूद है कि किस तरह हमने उनको जो है रकम पहुंचाई, लेकिन इन लोगों ने जो है धोखा दे दिया यहाँ के मकामी 68 आज़मीन हज को। लाख जद्दोजहद के बाद इन्होंने कोशिश की कि जो है मुंबई में शुरू में जाए, वहाँ के पुलिस थाने में मामला दर्ज कराएं, लेकिन शुरुआत में आगाज़ में वहाँ का पुलिस थाना राज़ी नहीं था शिकायत दर्ज करने के लिए। बाद में वहाँ की जो है मकामी जितने भी जो है मकामी सियासी लीडरान होते हैं उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और धोखाधड़ी के बारे में बताया गया। तो उसके बाद वहाँ की एक पुलिस थाने में शिकायत करने के लाज़िम हो गए। फिर चूँकि मामला और यहाँ के आज़मीन हज का ताल्लुक कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से है, चिंतामणि से है, बेंगलुरु से है और मैसूर वगैरह से है, लिहाजा यहाँ के मकामी पुलिस थाने में भी जो है इस टूर्स एंड ट्रैवल्स जो मुंबई का सुभान टूर्स एंड ट्रैवल्स है उसके मालिक जो हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की कोशिश की गई। तो पुलिस थाने में शिकायत लेने से मना किया गया है और एफआईआर दर्ज करने से मना किया जा रहा है, ये भी कहना है समीर साहब का। पुलिस के पास सारे प्रूफ जो कि पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है सारे सबूत के साथ भी सारे दलाइल के साथ पेश करने के बावजूद भी केजीहल्ली पुलिस थाने के आला अफसरान शिकायत दर्ज करने से क्यों आनाकानी कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये कहना है समीर साहब का। उन्होंने मुताल्लिका पुलिस थाने के अफसरान से भी दरख्वास्त की है कि मामला जल्द से जल्द दर्ज करा कर कि जो आज़मीन हज को धोखा हुआ है, एक तो वो पहले से ही इस अफसोस में है कि वो पूरा इरादा किए हुए थे इस साल हज को जाने का और उसके लिए रकम भी जमा की थी और सारी तैयारियां भी हुई थी। एक तो एक जज्बाती और एहसासी तौर पर जो है वो जो है इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जो एहसास हो सकता है कि हज में ना जाने का, और उसके बाद इस दर्द के बाद फिर उसको पैसा ना लौटाना, धोखाधड़ी की बात कहना, ये बहुत ही जो है तकलीफ दे बात है। इन्होंने अपील की है समीर साहब ने कि जो है यहाँ के पुलिस थानों से कि किसी भी तरह से जो है वो सुभान टूर्स एंड ट्रैवल्स जो मुंबई के मीरा रोड में वाक़ है उसके मालिक के खिलाफ केस दर्ज, जिनका नाम अशफाक कुरैशी है, केस दर्ज करा के उनको इंसाफ दिलाया जाए। सीधी बात ने जब इनसे पूछा कि आखिर वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि वो लोग भाग चुके हैं सुभान टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक या नहीं, तो उन्होंने कहा कि वो बीमारी का बहाना बनाकर के एक हॉस्पिटल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं और उन्होंने वादा भी किया है कि जो है इलाज के बाद जो है वो लोगों का पैसा और पासपोर्ट और सारी ज़रूरी चीज़ें वो लौटाएंगे। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि वो अचानक इस तरह बीमार पड़ कर के इस तरह एडमिट हो गए हो, क्योंकि शुरुआत में पुलिस ने जिस अंदाज में जो है मामला दर्ज करने से आनाकानी कर रही थी उससे कई सारे सवालात पैदा हो रहे थे। भाई नाज़रीन, हम उम्मीद लगाते हैं कि पुलिस इस सिलसिले में जो है तवज्जो देगी और समीर साहब और उनके भाइयों को जो धोखा हुआ है सुभान टूर्स एंड ट्रैवल्स की वजह से, चूंकि बीच में जो काम कर रहे थे जिनके पास पैसा लिया था वो सैयद समीर साहब ही थे मदीना मुनव्वरा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से, लिहाजा जो है अफराद अब इन्हीं को परेशान करेंगे, इन्हीं के पास पैसा मांगेंगे। लिहाजा ऐसे हालात में ज़रूरी है, चूँकि इस वक्त माहौल ऐसा है कि हर तरफ धोखाधड़ी का और झूठ बोलने का और सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने की खबरें एक के बाद एक आ रही हैं। ऐसे हालात में अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो वाकई वो बड़ी अफसोसनाक होती हैं कि आज़मीन हज को किस तरह से जो है लूटा जा रहा है और उनको धोखा देने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो अगले दिनों में टूर्स एंड ट्रैवल से आवाम का जो है एतमाद उठ जाएगा, उनका भरोसा उठ जाएगा और फिर जो है लोग सरकारी सतह पर ही उन्हीं के टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए से ही जाने को तरजीह देना शुरू कर देंगे। भाई नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और तफसीलात के साथ। सैयद समीर साहब क्या बोल रहे हैं आप ख़ुद उनकी ज़बानी इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरा नाम सैयद समीर अहमद है। मैं मदीना मुनव्वरा इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो सैयद सफ़ीर अहमद और मोहम्मद इब्राहिम की सदारत में चलता है। हम लोग इस इदारे से मुसलसल 2-3 साल से हज और उम्रा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम कि हम इस पोजीशन पे आए हैं कि इस बार हम लोगों को हज को जो है ना हजों को लेकर जाना था, और क्योंकि हमारा डायरेक्ट फाइल नहीं था तो हम लोगों ने बॉम्बे से एक एजेंट के साथ टाई अप किया हुआ था जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिस्ट में है, यानी उसका नाम सुभान टूर्स है, जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो हाजियों को लेकर जाना था उम्रे में, हज के लिए, हज 2019 के लिए। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी। हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था, हम लोगों ने अमाउंट भी उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। पिछले 2 हफ्ते से मुसलसल मैं बॉम्बे में बैठा था, इसके साथ काम कर रहा था, लेकिन पिछले 5-10 दिन से ये मेरा फ़ोन आंसर करना बंद कर दिया है और मुझे मिल नहीं रहा था। तो जब मैंने वहाँ पर पुलिस थाने में गया और कंप्लेंट लिखाने गई तो वो लोग कह रहे थे कि मुझे बेंगलोर से करवाना है, जबकि मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट है लकी टूर्स और सुभान टूर्स के साथ। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं। इसमें मेंशन है कि मुझे इतने हाजियों का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इनके साथ, और मुझे हज का फाइल और सीट्स देने का वादा था। ये हमारा इस वादे की बुनियाद पर, इस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मैंने इतना ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया हुआ है। इसमें 1 करोड़ 2 लाख ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है, 66 लाख मैंने इसको कैश में दिया। सारा डिटेल इधर है जो बैंक स्टेटमेंट के साथ है। तो जब मैं महाराष्ट्र पुलिस के पास अप्रोच किया तो वो लोग कह रहे थे कि मुझे बेंगलोर से एफआईआर लिखाना है क्योंकि फ्रॉड इधर से हुआ है। आज मैं बेंगलोर में आया हूँ और वो लोग बस एक एक्नॉलेजमेंट पेपर सबमिट करके हमारे पास से लिए थे, जिसमें डिटेल्स, हाजियों की डिटेल्स और अमाउंट डिटेल्स मैंने मेंशन किया हुआ था। जब मैं बेंगलोर आया हूँ और इधर KG पुलिस स्टेशन भी विज़िट किया और उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा एफआईआर दर्ज करना है। अब जो इंस्पेक्टर वहाँ पर हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने वापस ACP के पास अप्रोच किया हूँ और उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मीडिया के ज़रिए कि हमारा एफआईआर आप लॉन्च करें और हमारी मदद करें, क्योंकि ये 70 हाजियों के पैसे हैं जो सुभान टूर्स एंड ट्रैवल्स और लकी टूर्स एंड ट्रैवल्स के अकाउंट पे डाला गया है। अब क्योंकि ये हज एक सेंटिमेंटल होता है, लोगों को अपने जज्बात के साथ ये लोग पैसे देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जा सके। अब वो बंदे की गलती है या किसकी गलती है, अल्लाह की मर्ज़ी होती है, लेकिन कम से कम हम उनको पासपोर्ट और पैसे तो वापस करना है। अब ये पैसे और पासपोर्ट वापस करने के लिए मुझे डिपार्टमेंट से मदद की ज़रूरत है। मैं मीडिया के थ्रू भी डिपार्टमेंट से मदद की कोशिश, मेरी मांग करता हूँ कि सामने आए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे, जो प्रूफ आपको चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, और ताकि हम मेरी मदद करें। हम मजबूर हैं, ठीक है, एक डिपार्टमेंट ही है जो हमारी मदद कर सकता है। तो और हाजियों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इत्मीनान रखें। आप लोगों ने हमारे पर भरोसा किया है, इंशाल्लाह हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुसलसल 2 हफ्ता मैं बॉम्बे में रुका था और इसी के ऊपर काम कर रहा था। अभी मैं बेंगलोर आया हूँ और बेंगलोर से भी मैं एफआईआर लेकर वापस बॉम्बे जाऊँगा और आप लोगों के पैसे और आप लोगों के पासपोर्ट लेकर आऊँगा इंशाल्लाह।